मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री ब्रजेश त्रिपाठी सर तथा उपप्राचार्या सौ सुकुमारी मिस और पर्यवेक्षिकाएं सौ सरिता मिस तथा सौ लता मिस इनसे अनुरोध करती हूँ कि वे लोकमान्य तिलक जी तथा चंद्रशेखर आजाद जी इनके प्रतिमा का पूजन करें तथा माल्यार्पण करें। आज चंद्रशेखर आजाद जी की भी जयंती है। चंद्रशेखर आजाद, इनका योगदान भी अपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य माना जाता है। अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों ने उनको चारों ओर से घेर लिया, तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। ऐसा सोच के उन्होंने स्वयं को गोली मारी और अपने नाम के जैसे वो हमेशा आजाद ही रहे। अपने तभी उम्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना की। विद्यार्थियों ने उनके बारे में जानकारी दिया, आपको उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। आज हम जो एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे ऐसे ही क्रांतिकारी और क्रांतिकारी हैं जो हम यहाँ पे खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। कम ही उम्र में अपना सब कुछ जो है निष्ठावर कर दिया। 1906 में का जन्म और 1921 में मृत्यु, इस छोटे ही कार्यकाल में उन्होंने इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज किया। एक छोटी सी कहानी आपको बताते चलेगा। जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे थे, पैसों का बड़ा अभाव था। आप प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद में कहते जाते हैं, एक उस समय के जो सुप्रसिद्ध नेता थे, पैसों का अभाव था, गोली बंदूक के लिए पैसा लेना पड़ता था, अंग्रेजों का अभाव था। एक नेता से मिलने गए कि हमको पैसा जो है चाहिए, हम दुश्मन से लड़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ कैसे हमारे घर में चले आए, तो जैसे भी आपके घर में कोई अनाधिकृत आदमी आ जाए, आपका दोस्त, तो आप क्या करोगे? अरे यहाँ क्यों चले, आपको थोड़ी कर दिया, तो पुलिस देख रही होगी, पकड़ लेगी, सही ना? ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद के, वो उस समय के एक प्रसिद्ध नेता के घर पे चले गए और उन्होंने कहा दुश्मन से लड़ने के लिए, जैसे क्या लोग दुश्मन से लड़ने के लिए हमको पैसा चाहिए। उन्होंने कहा आप यहाँ से चले जाइए, चारों तरफ पुलिस देख रही है। तो आज का जो चंद्रशेखर पार्क है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क। तो बेचारे वहां जाकर के बैठ गए और उस समय के महान नेता ने पुलिस को फोन किया कि जाओ अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारी दुश्मन बैठा है आपका, और आप वहां चले जाओ। सोचो, उस पार्क में जंगल के बीच में बेचारे बैठे थे और चारों तरफ पुलिस की गोलियों से घिर गए।
अंग्रेजों के खिलाफ जन जागृति उत्पन्न किया। उनके बारे में आप लोग जानते हैं या जानते जानिए कि जो आप गणेश उत्सव देखते हैं ना, गणेश उत्सव महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्योहार गणेश उत्सव को शुरुआत करने का काम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्यों ऐसा किया था? गणेश उत्सव मनाया जाता है, घर में मनाते थे लोग, लेकिन घर के बाहर जो है एक सामाजिक आयोजन बनाने का आग्रह है से तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को है। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो सोशल मीडिया थे, न पेपर थे, लोग अशिक्षित थे। धर्म एक ऐसा है, धर्म के नाम पे लोग एकत्रित हो, पूजा पाठ सभी लोग, सभी जातियों के लोग, क्योंकि लोग धर्म और जाति के हिसाब से बटे हुए थे। लोगों को कैसे एक साथ लाया जाए, लोगों को कैसे एक साथ लाया जाए, इसका काम जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया और गणेश उत्सव की शुरुआत किया, जिसके माध्यम से हमारे ऊंच नीच जितने भी क्या कहते प्रकार के लोग थे, पूरा हिंदू समाज एक साथ जो है हुआ और गणेश उत्सव के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जन जागृति उत्पन्न किया। उनका प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज माने होता है अपराध। जेल में रहते हुए हम लोग जेल में जाते हैं तो अक्सर हो जाएंगे जेल में। जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य लिखा। जब जेल में थे उन्होंने गीता रहस्य लिखा और गीता रहस्य के माध्यम से उन्हें कर्म योग की शिक्षा दी कि हमको सबसे पहले अपना कर्म करना चाहिए, सबसे बड़ी पूजा हमारा कर्म है। लोकमान्य का नाम उनको लोगों ने दिया, अपने आप से नहीं दिए। लोकमान्य मतलब होता है लोगों द्वारा स्वीकृत। कि बाल गंगाधर तिलक जी एक ऐसे नेता थे जो कि लोगों द्वारा स्वीकृत थे, अप्रूवल था उनका, स्वयं नेता नहीं बन गए थे। अंग्रेज अगर डरते थे तो क्रांतिकारियों से या तो गर्म दल के नेताओं से। पहले गर्म दल के नेता थे 1905 तक, 1885 से 1905 तक देखेंगे कांग्रेस का इतिहास नरम दल का था। तो नरम से अगर कोई हमारे घर में कब्जा कर लिया है, अनुमति मिलने से वो मानेगा क्या? मेरा घर छोड़ दो, प्यार से बोलो लड़ दो, नहीं माने। 15 साल 20 साल तक लाल बाल और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये 30 से हमारे यहाँ से पंजाब से और क्या कहते हैं महाराष्ट्र से, और उन्होंने अंग्रेजों की चूड़े हिला दिया। कितने डर गए, लगा कि हमको भागना पड़ेगा, लेकिन बेचारे बाल गंगाधर तिलक की लाला लाजपत राय को अंग्रेजों की लाठियों से निकल गए और इनका बाल गंगाधर तिलक का जब अपने चरम पे थे, लगता था आजादी मिल जाएगी, उसी समय 1920 में बाल गंगाधर तिलक की 65 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है और महात्मा गांधी का प्रवेश होता है। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। इसीलिए 1905 से लेकर के 1920 तक का इतिहास अगर आप देखेंगे, भारत का इतिहास अगर देखेंगे, उसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम सोच छोड़ नहीं पाया है। उनका काम, उनके विचार, उनके पेपर, उनका महोत्सव पूरे भारत को एकजुट करके उन्होंने रख दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है 1920 में 65 वर्ष की कमी एज में जब उसका महोत्सव उनकी मृत्यु हो जाती है, नहीं तो भारत का इतिहास कुछ और होता। उन्होंने अपने गीता रहस्य, केसरी और मराठा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक करने का प्रयास किया, जिसका श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। और उन्हीं बाल गंगाधर तिलक का जन्मोत्सव मना रहा है। उनका इतिहास पढ़िए, उनके बारे में जानिए, गीता रहस्य जानिए, तो आपको लगेगा कि भारत को आजाद कराने का लक्ष्य किसी को आता है तो बाल गंगाधर तिलक की जरूरत आता है। हम आज इस उनके जन्मदिवस पर यह प्रतिज्ञा है कि हमारे भारतवर्ष को किसी भी प्रकार का